हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और जैसा कि आपको पता है कि अपनी 10 मिनट वाली जो सीरीज चल रही है उसमें आज का जो अपना चैप्टर है वो है अपना नल एवं टंकी पाइप एंड सिस्टम, जिसके हम सभी टाइप के क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में फिनिश करेंगे। देखिए, बस इसमें इतना अंतर है कि इसमें जो नल या रिसाव जिसके कारण टंकी खाली होगी उसकी क्षमता को बस हम नेगेटिव लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करूंगा मात्र 10 मिनट में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक हौज 9 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, परंतु तली में एक छेद होने के कारण 1 घंटा अधिक लेता है। कितने घंटा अधिक लेता है बताइए? 1 घंटा अधिक लेता है। अब ये 1 घंटा क्यों अधिक ले रहा है? 1 घंटा ये इसलिए अधिक ले रहा है क्योंकि तली में क्या है बताइए? रिसाव है या छेद है। तो देखिए है क्या, इसका मतलब ये है कि नल, कोई एक नल ए था, ठीक है। ये टंकी, मैं एक टंकी बना ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये टंकी है, ठीक। ये ऊपर से जो नल भर रहा था, इसको पानी आ रहा था इसमें, वो इसको भर रहा था 9 घंटे में। कितने घंटे में भर रहा था बताइए? 9 घंटे में। लेकिन पता चला कि इसमें एक छेद भी है नीचे, तो वो इसको क्या कर रहा होगा बताइए? खाली कर रहा होगा। ये खाली करेगा नीचे की ओर। जब ये खाली कर रहा है तो उसकी वजह से उसको कितना घंटा ज़्यादा लग गया बताइए? 1 घंटा अधिक लग गया। तो जब पहला नल अकेला भर रहा था, भरने वाला जो था वो भर रहा था आपका कितने में बताइए? 9 घंटे में भर रहा था। लेकिन छेद होने के कारण, यानी फर्स्ट में से सेकंड अगर हम घटा देंगे, क्योंकि सेकंड खाली कर रहा है, तो उसको घंटे लग रहे हैं बताइए? 10 घंटे। तो उसको घंटे कितने लग रहे हैं बताइए? 10 घंटे, क्योंकि उसने कहा 1 घंटा अधिक लेता है। तो बताइए, ये कह रहा है यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितने देर में हौज को खाली कर देगा। तो इसकी क्षमता निकाल लीजिए छेद वाले की। तो देखिए, इसकी अकेले की कितनी आई है? इसकी अकेले की जगह जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90। एलसीएम आ जाएगा 90, तो इसकी भरने वाले की क्षमता कितनी आ जाएगी बताइए? 10। वो भी प्लस की आएगी। और जबकि इन दोनों की कितनी आ जाएगी? इन दोनों की आ जाएगी 9। इसका मतलब ये है, इस अकेले की कितनी थी? 10 थी, और दोनों की कितनी बैठ रही है? 9। तो कहने का मतलब ये, खाली करने वाले की 1 होगी या -1 होगी। खाली करने वाले की कितनी होगी? -1। तभी तो ऐसा हो सकता है कि इसकी अकेले की 10 है, इन दोनों की 9 है, तो खाली करने वाले की होगी -1। तो बस आपको 1 से डिवाइड देना है। अगर आप 1 से डिवाइड दे देंगे तो खाली करने वाला जो रिसाव है वो इस फुल भरी हुई टंकी को 90 घंटे में खाली कर देगा। कितने घंटे में खाली कर देगा? 90 घंटे में। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नल ए एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि नल ए और बी उस टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। तो नल बी अकेले टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है? देखिए, जब खाली कर रहा है इसका मतलब ये है कि दूसरा नल है उसको खाली कर रहा है, उसकी इफिशियंसी कैसी होगी? नेगेटिव। तो देखिए, अकेला नल जो था, अकेला जो नल था वो कितने घंटे में भर रहा था बताइए? वो 9 घंटे में भर रहा था। और जबकि दोनों नल लगे हैं, ये एक खाली करने वाला है, मतलब ए प्लस बी दोनों लगे हैं, तो कितने घंटे लग रहे हैं बताइए? 10 घंटे। तो इसका मतलब क्या है? एक खाली कर रहा होगा। एलसीएम आपका आ जाएगा 90। ये अकेला कितने घंटे में भरता बताइए? 10। और जबकि इन दोनों को मिलकर कितने घंटे लगेंगे बताइए? 9। इन दोनों को मिलकर अगर 9 घंटे लगेंगे तो बी का मतलब है बी खाली कर रहा है। बी क्या कर रहा है बताइए? खाली कर रहा है। जब दोनों की इफिशियंसी 10 है, मतलब एक की इफिशियंसी 10 है, दोनों को मिलाकर 9 है, तो खाली करने वाले की इफिशियंसी रही होगी 10 माइनस मतलब 9। तो कितनी बचेगी बताइए? 1 बचेगी। अब मैं नेगेटिव इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि ये खाली कर रहा है, मैंने पहले ही लिख दिया है। तो अब उसने क्या कहा है? तो नल बी अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर देगा ये पूछा है। तो आप 1 से फिर डिवाइड दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा बताइए? 90 मिनट आ जाएगा आपका। 90 मिनट आ जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
पानी की एक टंकी में 2/5 भाग भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। आप ही बताएं, जब आपका 2/5 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना होगा बताइए। खाली भाग कितना होगा। खाली भाग होगा आपका 1 माइनस 2/5, तो आ जाएगा ये 3/5 खाली होगा। अब इस 3/5 भाग को वो 10 मिनट में भर रहा है। 3/5 भाग को कितने मिनट में भर रहा है बताइए। 10 मिनट में भर रहा है। तो पूरे भाग को कितने भरेगा। 10 गुणा 5/3 में। पूरे भाग को कितने मिनट में भरेगा बताइए। 50/3 मिनट में भरेगा। 50/3 मिनट में भरेगा पूरे भाग को। अब देखिए, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है, यानी ए जो नल है वो 50/3 में भर रहा है, बी उसको खाली कर रहा है, तो इसका नेगेटिव होगा कितने मिनट में। 6 मिनट में। कितने मिनट में खाली कर देगा बताइए। 6 मिनट में उसको क्या कर देगा बताइए, खाली कर देगा। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी या खाली हो जाएगी। तो अब इनका एलसीएम ले लीजिए। 50 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए। 150। तो 150 आपने एलसीएम ले लिया। जब इसका डिवाइड देंगे तो 3 बार 3 3 9, यानी इसकी जो इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो आया 150। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 9 और इस खाली करने की वाले की इफिशियंसी आ जाएगी 25। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 25, क्योंकि 25 सिक्के कितने होंगे बताइए 150 होंगे। अब देखिए अब कहने का मतलब खाली वाले की ज़्यादा इफिशियंसी आई है माइनस खाली वाले की ज़्यादा इफिशियंसी आई है आपकी। अब क्या है, इसमें से ये घटा देंगे, इसका डिवाइड दे देंगे आप, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको बस आपको ये ध्यान रखना है, देखिए पानी की एक टंकी 2/5 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा 3/5 भाग। ए नल उस टंकी को कितने मिनट में भर सकता है बताइए 10 मिनट में। तो देखिए ए कितने मिनट में भर रहा था 10 मिनट में, बी उसे कितने मिनट में खाली कर रहा है 6 मिनट में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है बताइए। दोनों का एलसीएम आ जाता 30। ये इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 3, इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 3, और इस खाली करने वाले की कितनी होगी बताइए 5। लेकिन उसने कहा है 2/5 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब क्या खाली है कितना बताइए 3/5 भाग। 3/5 भाग। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट में बताएंगे क्या सही है या क्या सही नहीं है। ठीक है जी, अगले पर मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को देखिए, पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाए। देखिए ए कितने घंटे में भर रहा था 6 घंटे में, बी कितने घंटे में भर रहा था बताइए 8 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा था बताइए 8 घंटे में भर रहा था। हम देखेंगे टंकी में पानी कितना आएगा, तो टंकी में पानी आ जाएगा आपका 24 लीटर, क्योंकि इन दोनों का लासा होगा तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3। अब उसने कहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाए। तो पहले आप ये देख लीजिए इन दोनों ने 2 घंटों में कितना भर दिया होगा, तो 2 घंटे में 7 गुणा 2 14 भर दिया होगा, 14 भर दिया होगा। अब इसमें से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए 10। अब क्या पूछा, तो शेष टैंक को भरने में बी कितना टाइम लेगा। शेष टैंक को भरने में बी कितना टाइम लेगा। बी की इफिशियंसी कितनी है 3 से डिवाइड दे दीजिए तो ये आ जाएगा 3 सही 1/3 घंटे। 3 सही 1/3 घंटे। तो मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पाइप एंड सिस्टर्न में मैंने जितने भी टाइप बनते हैं वो करा दिए। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, एक टाइप और बचा है, एक टाइप और बचा है, उसके बाद ये क्लास में फिनिश करूंगा। 2 नल अलग अलग एक हौज को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ कितने घंटे तक खोल दिए जाएं, 1 सही 1/2 घंटे तक खोल दिए जाएं तो हौज कौन सा भाग भर जाएगा ये पूछा है। देखिए एक नल मान लीजिए ए, एक नल मान लीजिए बी, ये कितने घंटे में भर रहा था 6 घंटे में, ये कितने घंटे में भर रहा था बताइए 4 घंटे में। इफिशियंस टोटल कितनी आ जाएगी क्षमता बताइए 12 लीटर। इसकी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 3। ठीक है जी। अब देखिए दोनों की क्षमता कितनी होगी 5, दोनों की क्षमता कितनी होगी 5।
कितने घंटे तक खोले गए हैं ये? 1.5 घंटे तक। तो 3/2 घंटा करेंगे तो हम क्या कहेंगे बताइए? ये भर गया आपका 15/2 घंटे, 15/2 लीटर भर गया। 15/2 लीटर उसने पूछा है कौन सा भाग, तो टोटल कितना था? 12। टोटल कितना था? 12। और क्या पूछा है? 15/2 भाग हमने भर दिया, 15/2 भाग भर दिया। इसको काट देंगे 5, 3 से 5 बार इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/8 भाग। यानी उस टंकी का कितना भाग भर जाएगा? 5/8 भाग। तो साथियों आपका पाइप एंड सिस्टम इसी टाइप के साथ फिनिश होता है। जय हिंद सभी के लिए। अगर हाँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।